पुनि पुनि हर्षत गात, राम चरित मानस मिलि गावा, तुलसीदास ये कथा सुनावा। राम चरित मानस मिलि गावा, तुलसीदास ये कथा सुनावा। अर्थात अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर है, पवित्र है, सुखदायक है और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद भी गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी एवं वैकुंठपुरी के रहने वाले हैं। हम ऐसे वर को लाकर तुमको मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली कि आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं एवं विष्णु जी समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया हो, उसको तो उससे काम होता है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है, तो विवाह की बातचीत बारीकी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता। तो संसार में वर कन्या बहुत है, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं है, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी से वर करूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रह जाऊंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेशों को नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पटनी हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले कि हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। मेरी आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो।